आज मैं एआई एंड ब्लू कॉलर जॉब एंड वाइट कॉलर जॉब के बारे में बात करना चाहता हूँ। वेस्टर्न सोसाइटी में इस पे पहले से ही बात चल रही है, मगर साउथ एशिया में इस पे ज़्यादा बात नहीं हो रही क्योंकि उनको शायद नहीं लगता कि ये कोई खतरा हो सकता है। देखिए, ब्लू कॉलर जॉब का मतलब उन सभी जॉब से है जहाँ पे टेक्निकल स्किल के साथ साथ लेबर रिक्वायर्ड होती है, जैसे प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, एसेट्रा एसेट्रा। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है तो आप अपना काम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो सो कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब का जो फर्स्ट लेवल है, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री आती है और सभी तरह के क्लैरिकल वर्क आते हैं, तो इसको आने वाले समय में बड़े आसानी से जो एआई है वो टेक ओवर कर सकता है और कर रहा है। आप इसका एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं कि पहले जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ ऑर्डर करते थे और आपको कोई प्रॉब्लम आती थी तो कस्टमर केयर को कॉल करते थे, मगर अब ये पूरा का पूरा जो कस्टमर केयर यूनिट है, प्रोटोकॉल है, इसको वो उन्होंने वर्चुअल कर दिया है। तो एक एआई रोबोट आएगा जिसको आप अपनी बात कहोगे, वो आपको असिस्ट करेगा। और आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट आएगा, जिसमें रियल पर्सन से आपकी बात नहीं होगी, आपकी जो भी ग्रीवांसेस हैं वो एक एआई रोबोट हैंडल करेगा। तो इससे होगा क्या, बहुत सारे लोग जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो इस तरह के कस्टमर केयर यूनिट में काम करते हैं, वो सभी के सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जो भारत जैसे देश में जहाँ आउटसोर्सिंग की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अब वो इस तरह के काम के लिए आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, वो अपने यहाँ पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो डिजिटल कर देंगे। पहले एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जब वो आउटसोर्स करते थे तो जो साउथ एशियन थे उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग एसेंट था वो अमेरिकन नहीं था, ब्रिटिश नहीं था, तो कई बार लोग ऑब्जेक्ट करते थे। मगर जो आज के समय में एआई रोबोट्स आ गए हैं, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल अमेरिकन एसेंट में है, ब्रिटिश एसेंट में है, तो लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता या उनको महसूस नहीं होता है कि वो किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं या मशीन से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वाइट कॉलर जॉब में यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत होती है, और एक ऐसा समय आया था जिसमें कंप्यूटर के एडवांसमेंट से बहुत सारे रोजगार डेवलप हुए। तो लोगों को लगा कि भाई यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, उससे जॉब मिलेगी, और वो अच्छा पैसा कमा रहे थे। ऑलमोस्ट $100,000 से 150,000 पर ईयर। बट अब क्या हो गया है कि एआई की वजह से ये सारी जॉब चले जाएंगी, और जो क्रिएटिव जॉब्स हैं उस पर अभी तो कोई एआई के आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, या फार्मेसी इंडस्ट्री में जो साइंटिस्ट हैं और आईपीआर में जो काम कर रहे हैं, और जो मल्टीनेशनल्स में जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्योर क्रिएटिविटी का जहाँ पे काम है, कंटेंट से रिलेटेड काम है, या वीएफएक्स से रिलेटेड काम है, ऐसे बहुत सारे काम है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फॉर्चुनेटली जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, वो सारी चीज़ें विजुलाइज कर सकता है जो अभी मशीनें नहीं कर सकती। तो मशीनों को थोड़ा समय लगेगा उस लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि मशीनों के साथ एक प्रॉब्लम है, मशीनों को एक डेटाबेस चाहिए। तो अगर मशीनों के पास डेटाबेस नहीं होगा तो वो कुछ भी नया विजुलाइज नहीं कर सकते, वो फैंटेसी क्रिएट नहीं कर सकते। बट उसमें अभी समय लगेगा। तो जो हायर लेवल पे क्रिएटिव जॉब्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की हो, चाहे साइंटिस्ट की हो, वो अभी प्रोटेक्टेड हैं। बट जो लोअर लेवल पे वाइट कॉलर जॉब्स हैं और जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा समय लगेगा ब्लू कॉलर जॉब्स को टच करने में, क्योंकि सपोज आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार खराब हो गई, तो ऐसे में एक रोबोट जाके वहाँ पे आपकी कार को रिपेयर करे, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि उस लेवल का एक्सपर्टाइज आने में रोबोट को भी समय लगेगा। तो यहाँ पे एक वास्तव में मैकेनिक की जरूरत होगी जो वहाँ जाके आपकी गाड़ी को समझ पाए कि उसके क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सके। तो इस वजह से एक नया प्रॉब्लम आ रहा है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी में जो स्टूडेंट हैं, वो नहीं चाहते कि अपना पैसा जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री पे खर्च करें। उनको लगता है कि हम इतना सारा पैसा अगर यूनिवर्सिटी डिग्री में लगाएंगे, इतने ही पैसे से अगर हम अपनी वर्कशॉप चलाएंगे, तो हम 3 साल बाद, 5 साल बाद जब हम इस लायक होंगे कि कोई जॉब मिले, तब तक हम अपना जो पैसा है जो हमने इन्वेस्ट करे वो वसूल भी लेंगे, और ऊपर से हम कमाई भी कर लेंगे। और लास्ट में उनकी जॉब तो एआई से जाने ही वाली है, तो क्यों ना उस एरिया को
पे काम किया जाए जिसको एआई टेक ओवर अभी फिलहाल नहीं कर सकता। तो एक नया सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।